2. संत्रास चेतनावाही उपन्यास मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। कल चींटियां एक भात के अधवने कीड़े को खा गई थीं। वह सोचते ही बेचैन हो गया। वह भी अभी वैसा ही है, अनजन्मा, सफेद, ताजा, किंतु चलता हुआ पिंड। उसे लगा अभी उसका या उसकी माता का भी जन्म नहीं हुआ। यदि हुआ होता तो सारी जमीन उनकी कैसे होती। जन्मा हुआ आदमी तो महज उतना ही होता है जितना उसका शरीर। उसके बाद की भूमि तो अनजन्मों की होती है। उसे काफ़ी कष्ट हुआ। कितने सारे लोग अभी अनजन्मे हैं। उसने एक बार अपनी पीठ पर की छाती पर गड़े छुरे की ओर, उस हाथ की ओर देखा जिसने उसे फाड़ डाला था। वे क्यों अपने भीतर से पैदा नहीं हुए? क्यों अपने जन्म के लिए उन्हें दूसरों के गर्भ से आश्रय लेना पड़ा? आश्रय, दूसरे के गर्भ का आश्रय। उसकी आंख दूर तक उलझी रह गई। कहाँ जाने क्या, सिर्फ कोशिशों में। यदि उन्होंने आश्रय नहीं लिया होता, वे इतने पिंडवत क्यों होते? परिवार नियोजन की दवाओं का प्रयोग उन्हीं पर क्यों होता? बाप और माँ कहकर ये लोग क्यों इस तरह अपने अधिकार का झंडा उन पर गाड़ते? वे इसलिए पैदा हो गए कि परिवार नियोजन की दवाइयां उन पर कारगर नहीं हो सकें। वे इतने प्रबल थे। वरना बच्चे के बाप का नाम तो एक आवेशजन्य मनोरंजन है। यह ठीक है, क्योंकि जब गर्भ का पेट उभरा तो दवाएं। आखिर क्यों उसने किसी दूसरे गर्भ का आश्रय अपने जन्म के लिए चुना? काश वह इतने दिनों तक अपने पिंड में ही रहा होता। समय के इस व्यवधान से उसे इतनी चिढ़ क्यों? उसे लगा कि परिवार नियोजन की सारी शीशियां वह उभरे पेटों में कोंच कर बहा दे और उन पिंडों को अपने भीतर से जन्म लेने को बाध्य कर दे। पर नहीं, वे आदि पिंड पेटों में अपने हाथ खुद से चमड़े की तांत से बंधे थे। फिर भी वे निश्चिंत ही पड़े रहेंगे। वे बाहर नहीं, वे पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करेंगे। उफ, क्यों अपने गर्भ से जन्म? उसने देखा वह अपने गर्भ में अभी एकदम सुरक्षित नहीं है। उसके हाथों में नाखून से उग रहे हैं और उन नाखूनों के ऊपर काली सी कोई चीज़ है जो निश्चित रूप से एकदम उसकी नहीं हो सकती, निजी, स्वभूत नहीं। इन पर निगरानी रखनी होगी। अपने जन्म में वह किसी का भी देह स्वीकार नहीं करेगा। वह अपने स्व से उत्पन्न होगा, खुद से। संदर्भ से जुड़ना, इस प्रश्न का पुनर्जन्म इस बार खंडित हो गया। वह किसी भी संदर्भ से जुड़ा नहीं है। उसे प्रयोग की उस बंदरी की याद आई जो अपने बच्चे के साथ तपते मरुस्थल में छोड़ दी गई थी। थोड़ी देर तक वह बच्चे को पीठ पर रखी रही, फिर उसने उसे अपनी छाती से साट लिया। फिर वह बच्चे पर चढ़कर खुद खड़ी हो गई थी। वह किस संदर्भ से जुड़ा है? वह अकेलेपन की वह नस है जिसे छूने से जिंदा है का एहसास होता है। वरना उस भयावने खोल में जिंदा रहना और अपने जन्म के लिए परिश्रम करना, कोशिशें भिड़ाना कितना दुर्वह था। उसने सोचा कोई मुश्कें बांधकर उसे कहीं फेंक देता, चाहे कहीं भी। अब उससे अपने गर्भ का भार वहन नहीं किया जाता। एकदम वह मरना चाहता है। मरना लगा जैसे किसी खुरदरे हाथ ने उसके मर्म को सहलाया और नागफणी के सारे कांटे उसके मर्म में चुप घुसड़ गए। वह चीखा नहीं। पत्नी ने कहा, तब इतने लोगों को तुमने खुद से क्यों जोड़ लिया? 2 बच्चे, एक मैं, इतने गमगीन, उदास, मरणासन्न, कभी हंसना नहीं। आखिर इन तीनों को उसने क्यों जोड़ लिया? और अब उसे क्या अधिकार है वह इनसे टूटे? फिर शब्दों की एक बाढ़। मैं अपना सब कुछ आपके लिए निछावर कर सकती हूँ। अभी 2 वर्षों तक आपको ढो सकती हूँ। आदि बहुत सारे शब्दों की तीखी धारा उसके ऊपर से निकल गई। उफ, वह शब्द उसे क्यों नहीं छूते? अनछुआ वह कैसे रह जाता है? एकदम साधारण सी बातें जो उसके दिल में चुभ जाती थीं, अब वह एकदम अपने में क्यों हो गया है? और फिर वह अपने प्रति इतना बर्बर और अपने से इतना पराया क्यों हो गया है? उफ, प्रतिबद्धता, ये सब शब्द या मात्र वर्तनी वह
है, मैं क्यों नहीं हो पाता। कोई बहुत पतली सी तेज तर्राग धार उसकी नसों से होती हुई छाती के बीच से सरक कर ढीली हो गई, बाहर चू गई। वह उसका अपनत्व था। अपने प्रति उसने देखा, उसके छलनी छलनी छाती के बीच अटकी रहने के कारण वह रस्सी सड़ गई थी। उसे बड़ी खींच हुई। हमारा संयुक्त परिवार भी कितना बड़ा तमाचा है। यह पिकासोई अमूर्त विधान, किसी की नाक किसी की छाती में घुसी हुई, किसी के पाँव किसी की आँख में, किसी की आँख की जगह दिखती उंगलियाँ, फिर मकान का एक घबराया कोना अलग हो गया। यह सब उसे जाने क्यों आज जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी हुई। लेकिन उसे तत्काल बोध हुआ कि वह जन्म से रहा है। उसने एक फटती हुई रक्त केंद्रित धमनी को दबा दिया। जाने किस चीज़ के कारण गर्भपात होने से रह गया। वह जन्मा है, वह सब कुछ सोच नहीं सकता। वह महज समस्याओं की कुंडली में उलझना जानता है, उसका समाधान पाना नहीं जानता। वह शंकाएं उठा सकता है, उससे मुक्ति पाना नहीं जानता। वह यही कर सकता है, सिर्फ यही, क्योंकि वह अभी प्रश्न है, अजन्मा है। उसने नींद की गोली खा ली है, अब वह जगा हुआ नहीं है, क्योंकि वह अभी अजन्मा है। टेप हो जाने के बाद यह रेडियो से अपने मित्रों के साथ अपनी आवाज़ सुनता रहा, सिर्फ आवाज़। अब आप श्री से कविता सुने। लेकिन क्या यह वह था? यह खंजड़ों और दोगलों की संस्कृति है। वह तो वह था, यहाँ है। वह की आवाज़ के पास मन ही मन वह काफ़ी खुश भी था। लेकिन वह कैसे हो सकता है? उसका अस्तित्व इस हद तक अलग कैसे हो सकता है? वह एकदम निरपेक्ष, किसी दूसरे सा कई दिनों तक उससे बातें कर सके। उस सन्नाटे में भरी आवाज़ के पार कोई मुखर तर्क नहीं था। शायद आदमी और उसके अस्तित्व में यही अंतर है कि संबंध दूसरी जिंदगी होती है, अविच्छिन्नता की दूसरी जिंदगी नहीं हो सकती। उसकी यत्ता उससे अलग नहीं हो सकती, उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। लेकिन उस दिन जब रामन की नब्ज बंद हो गई थी तो उसे क्यों लगा था कि वह रामन की लाश है। पूरा रामन, उसके जीवन का द्वंद्व, उसका पूरा संघर्ष, उसकी पूरी व्याप्ति, उसकी पूरी संकीर्णता, उसका पूरा दुख दर्द महज एकदम छोटे से लाश शब्द में कैसे अट गया। क्या उस कविता की तरह जिसके जन्म के महीनों का दर्द महज एक आवाज़ पहचानी हुई, किंतु अलग कोई चीज़, समय, 3 मिनट आदि आदि कुछ खतरों में अट गया था। वे शब्द संभव हैं उसके भीतर, गर्भधारण न कर सके हों, फिर भी वे एकदम सन्नाटे में परकटे पक्षी की तरह फड़फड़ाते नहीं रह जाएंगे। वे कहीं भी चाहे अनचाहे जन्म लेंगे। उस एक के भीतर का सुदूर व्यापी खालीपन एक असाधारण चीख है। इन पाँवों को लेकर क्या होगा? वे अपने होते तो कभी कभी इतने अनावश्यक सिद्ध नहीं हुए होते। सैनिक अपने कटे पाँव लेकर भी जीते हैं। लेकिन यह क्या है जो सैनिक होता है? उसका सर भन्ना गया, क्या वह सो जाए? हाँ, यह सोना क्या है और उसे दबोच डालना चाहता है? यह कौन सी ऐसी हैसियत है जो अनचाहे उस पर अपना रोब गालिब कर डालती है? गालिब को तरुण लिखने में क्या हर्ज है? उसने अपने शरीर को झटक दिया। नहीं नहीं, देशभक्ति। उसे एक बार हंसी आई। यह जो वहाँ हमारे चारों ओर है, ये जो इतने बड़े बड़े पोथे हैं, इतने लोग हैं, यह लाश एक छोटे शब्द में अटे या अटके बृहत्तर संघर्ष की छोटी सी संज्ञा देश है, और उसके लिए मरना होता है। उसे गुस्सा आ गया। वह चाहता था कि वह अपने सर नोच कर रख दे और फिर अपने सर को जगह जगह से चीर दे। वह क्या करे? काठ के बक्से में लोहे सी ठन्न ठन्न करती सी आवाज़। तभी तो पार्टी बंद नहीं हुई। वह खुश था। क्यों खुश था? जब सैनिक बनकर रामन चला गया तो उसे कितना गुस्सा हुआ। साले को जो करता है पीट दे। ऐसे ऐसे फफूंदियों कनबुच्चों का जीना, उफ़। और फिर उसने सैनिकों की छाती में टंगी एक चीज़ देखी जिसे लाश कहते हैं। वह लाश रामन की थी, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं। रामन, हाँ, एक नाम, एक तस्वीर सी बनती है। घंटे भर बाद जब वह उठा तो उसने गुस्से से बिलबिलाकर अरनी टांग को अपनी हथेलियों से पीटा। आखिर वह कैसे आ गई? जिसे नींद या सोना कहते हैं, उसे किसने आने दिया? उसके चाहे बिना भी क्या यह हो सकता था? वह कौन है जो उसे मैं नहीं
रहने देता। यदि मिल जाए। उसने अपनी मुट्ठी को दूसरी हथेली से मसल दिया। वह नामुमकिन है। और वह बहुत देर तक जैसे वाक्य पूरा करता रहा। मुमकिन है, यह शायद प्रसन्न हो। तिकोने झुरझुरे पार्श्व के बीच आगे का क्यूबिक चित्र, उसकी पत्नी का हंसता और उसकी टांगों पर उगे दांत, सब हंसते हुए। हाँ, वह प्रसन्न था। उस दिन शायद सवेरे थोड़ी झड़प हुई थी, फिर सब कुछ ठीक रहा। लेकिन शायद उस दिन सिर्फ बहती हुई सर्राक नदी के पीछे अंधेरे पार्श्व में झंझोरती सी प्रेमिलता और भयावनेपन की सम्मिलित भावना से उसे देखते लगता था उसी प्रवाह में वह अपनी पत्नी की प्रसन्न हंसी देख रहा था। लेकिन उस समय उसने मन ही मन सोचा, वह काफ़ी प्रसन्न होगी, और शायद अब याद नहीं, बहुत दूर पहले वह भी बहुत प्रसन्न हुआ था। दूसरी ओर अपने को पुरस्कृत भी कर रहा था। पिताजी, अवश्य आज यह सब किया जा सकता है। गायब यह सब, अर्थात एक बल्ब इधर से खोलकर उधर लगाया जा सकता है। मिस्त्री को एक काम से दूसरे काम पर भेजा जा सकता है। यह सब। लेकिन अभी तो मैं पत्नी की उस प्रसन्न हंसी के बारे में सोच रहा था। पिताजी ने 5 रुपए दिए थे। आज लगा उन्हें गोद में लेकर दुलार दूं और बहुत प्यार करूं। किंतु ईंटें जिनमें आदमी नहीं है, कंगूरे जिनमें आदमी नहीं है, सब सब। वह थोड़ी देर चुप रह गया। उसके भीतर का सारा वातावरण 5 रुपए के एक नोट के पारदर्शी आवरण में झिलमिलाने लगा। उसके भीतर अनेकों चेहरे चिलमिलाती बत्तियों के विज्ञापक जोकरों की टिमटिमाती आंखें दिख रही थीं। उसके माथे पर देर तक चुनचुनाहट होती रही। अवश्य ही उस दिन भंग खाए हुए होगा। घंटों वह इस अपरिचय के तंग कमरे की गहरी नदी में डूबा, जाने क्या क्या बटोर लाया है। उसके पैर कांपे थे। उसकी आंखें कई बार झपकी थीं, किंतु उसने रोक दिया था। ये आखिर कौन है जो बिना उससे पूछे कांपे झपके, और ये कौन जिसने उसे खड़े रहने को बाध्य कर दिया है। वह पूरी सड़क पर नंगा चलना चाहता है, परंतु वह चल नहीं पाता, वह रोक दिया जाता है। उस दिन वह अपने मित्र के आने पर काफ़ी खींच उठा, किंतु मिलने पर वे गले गले मिले थे। वह हंस रहा था। आखिर यह सब कैसे हुआ? इतने विरोधी अंशों में उसकी यत्ता में उसकी सचमुच मैं की सार्थकता कहाँ है? उसका मैं अपने अंशों को तुम कहने को बाध्य है, तो क्या यह एकाएक खास अपना नहीं है? क्या अब उस पर किसी अन्य गर्भ का प्रभाव है? यदि है तो यह सब क्यों? वह अपने ही में पूरा क्यों नहीं है? उस मैं के तुम को छीला नहीं जा सकता, उसकी हत्या ही की जा सकती है, और वह यह चाहता है। उसे इतनी अविश्वासपूर्ण विश्वसनीयता में क्यों जकड़ दिया रखा गया है? और वह दूसरा है कौन ऐसा करने वाला? वह न में हाँ सा कौन है? कल रात लौटते समय दूर तक के अंधकार में उसका एक अंश खतरे की संभावना कर रहा था, दूसरा अंश खींचता हुआ झूठ है कहकर आपत्ति प्रकट कर रहा था, और इन दोनों ही के बीच वह चुपचाप चलता चला जा रहा था, जैसे वह कुछ भी सुन नहीं रहा हो या बेहोश हो। उसने अपने शरीर को देखा। आखिर वह कौन था? किसने उसके शरीर को देखा? वह शरीर किसका था? उसने अपने को क्यों नहीं देखा? अर्थात वह अकेला नहीं था। अवश्य किसी गर्भ का उस पर प्रभाव पड़ा था, और वह पर नहीं, वह अकेला होना चाहता है। वह एकदम शुद्ध मैं और केवल मैं होना चाहता है। कोई उड़ता हुआ कालखंड आता है और आकर थम जाता है, या पूरा कालखंड किसी छोटे से बिंदु में अट जाता है। आज उसे बड़ी प्यारी हवा का अनुभव हुआ। यद्यपि उसे लगा कि वह किसी नोकदार कांटी पर बाजीगर की तरह खड़ा है। उसके चारों ओर सुख ही सुख है। उसके लप लपे बांस के अंतिम सिरे से लगाकर वह बहुत देर तक उछलता कूदता रहा है। बांस का निचला सिरा उसके कंधे पर था और उसके सिरे पर उसके दोनों पांव थे। भीड़ किसी कठौत में जमे पानी की तरह थी। लोग सिर्फ हंस रहे थे। वह बांस से छूटकर मर भी सकता था, किंतु वह किसी छोटे से कालखंड में अटा ऊपर नीचे हो रहा था। उसके हाथ उसे कभी धोखा नहीं दे सकते। कंधे, पांव आदि सभी अस्तित्व से स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करेंगे, तभी वह गिर जाएगा। उसने कोई बाजीगरी का खेल तो किया नहीं था। वह नट था। नट का कोई करिश्मा तो दिखा नहीं रहा था। फिर इतनी भीड़, लेकिन भीड़ नहीं, चारों ओर शून्य था, और
बांस किसी के कंधे पर नहीं था, बल्कि वह जमीन से सटा था, उसके सिरे से टंगा ऊपर ही ऊपर कूद रहा था। आश्चर्य है, इतने छोटे से बिंदु में इतना बड़ा बांस कैसे अट गया। वह अच्छा ही हुआ कि लोग नहीं थे। उससे प्रसन्नता की बात यह है कि समय उसके किसी भी अंग ने अब नहीं जैसे चौपट और ऊब भरी शब्दावली का उपयोग नहीं किया। संभोग के अंतिम समय तक उसका शरीर छल देता है और ढीला हो जाता है। तब वह गुर्रा उठता है, किंतु वह कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। आखिर वह इस शरीर को क्यों ढो रहा है? तो उसकी स्वतंत्रता का बाधक है। शरीर का क्या खोल है जिसमें वह अटा है? वह है कौन जो बिना खोल के चलता ही नहीं? रेडियो की सारी मशीनें फिट करने के बाद इस्माइल ने पूछा था, कूट का बक्सा चलेगा? काठ का मैं नहीं लगा सकता। तो रामन की देह वैसे ही रह गई थी। उसे लगा था कुछ निकल गया है, पर रामन निश्चित रूप से नहीं था। आखिर वह इतना क्यों सोचता है? उफ क्यों? लेकिन पूरे कालखंड के बिंदु, चीज की चढ़ाई और देश की भीषण चीन की चढ़ाई और देश की भीषण पराजय, अनेकों का छूट जाना और लाश की संज्ञा पा लेना। लेकिन वह लाशों के बीच चलता रहा और उसने समाचार सुनकर अच्छे फिल्मी गाने सुने थे। देखा जाएगा, यदि कहीं चीनी यहाँ तक आ गए। उसने खुद को छू कर देखा, उसका सारा शरीर चुप था, सिर्फ उसका ललाट गर्म था, अर्थात अभी वहाँ कुछ होता रहा है और सारे अंग या तो जड़ हैं या कोई मतलब नहीं। इसके बाद वह नहीं जान सका कि वह कहाँ है। वह इतनी देर तक निराकार कैसे रह सकता था? फिर उसने अपने बाल नोचे। दूसरे का गर्भ नहीं, अपना अपना गर्भ चाहिए उसे, अपना जन्म चाहिए उसे। क्या वह विक्षिप्त की तरह सोचता है? क्या उसके विचारों में एकान्विति नहीं है? शायद अभी तक एकान्विति हो नहीं पाई है। वह अनेकों अंशों की एकता का नाम है। वह महज नाम तो नहीं है, अर्थात वह अनेक खंडों में है। वह खड़ा है, कैसे क्या होगा वह हमेशा यही सोचता है, अर्थात वह समय के एक सूक्ष्मतम रंध्र से कितने दूसरे गर्भों की जिंदगी बिताकर लौट आता है और फिर वहीं खड़ा हो जाता है। उसके भीतर न जाने कितनी सृष्टियां जन्म लेती हैं, एक ही साथ न जाने कितने कितने तंतुओं, कितनी मुद्राओं, कितने हेतुओं, कितने पिंडों, कितने आकारों विकारों का जन्म होता रहता है। यह सब उसके भीतर से होता है। अतीत वर्तुल वर्तमान में समाहित होता चला जाता है। दृश्य घेरे में वर्तमान बुद्ध की तरह उमड़ उमड़ कर अतीत की सतह को मात्र मोटी नहीं करता, उसे वर्तमान में घोलता जाता है। उसकी उंगली पानी से भरे बीकर के बीच है और उसकी अनदेखी उत्तेजना से पानी छनछनाता हुआ कांप रहा है। पानी के भीतर बाहर सूरज की परछाइयां पतली सरकती हुई। पानी महज पानी नहीं है, उसमें बहुत सी चीज, कंपन, छाया, प्रकाश, ठंडापन, तरलता, यह तो पानी नहीं। और उसकी उंगली भी शुद्ध पानी नहीं है, वह पानी में है। उंगली कैसे कहें? उत्तेजना, रोएं, त्वचा, सब कुछ, अर्थात वह विक्षिप्त नहीं है, या है पता नहीं, पर सब कुछ एक साथ। वह भाग तो नहीं जाता, कहा नहीं जा सकता। क्या उसके भीतर देश चतुर्दिक विनाश की लीला से उत्पन्न हुआ है? क्या विज्ञान के भयावह आविष्कारों के विध्वंसक भविष्य की कल्पना ने उसे कंपा दिया है? लेकिन नहीं, उसके भीतर तो कभी दहशत नहीं होती। सामूहिक विनाश के दिन भी उसने खुद मुर्ग बनाकर खाया था, मित्रों के साथ कॉफ़ी पी थी और रात बीवी के साथ नंगा सोया था। वह भयभीत तो नहीं था। मौत के पंखों की छुबन से अब उसे कोई पीड़ा नहीं होती, बल्कि वह अभी तो मर सकता है, लेकिन वह मरना उसके भीतर की आवश्यकताओं से, अर्थात उसके गर्भ से उत्पन्न हो। यह कसैली गंध से बेचैन है। आकाश चिथरे चिथरे फटा झुलसा सा यहाँ वहाँ झोल की तरह लटका हुआ है। वह एक काली छाया की तरह चिड़चिड़ा कटित अंग घूमता है, रास्ता ढूंढता है। धरती खुर्राट होती गई। जले कागज, सिकुड़े हुए पहाड़, धुएं की अनस्पर्शी नदियाँ, उधर अतीत की छुबन के एहसास के नाम पर पड़ी लाल लाशें, और बस और यही
दौड़ता दौड़ता हुआ, भागता हुआ फिर वहीं फंस जाता है। वह धरती दर्द सी घूम रही है, जिसकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, जिसका कोई प्रत्युत्तर नहीं हो सकता। आकाश चकनाचूर हो गया है, टुकड़ा टुकड़ा फटा पिचका, कभी वह वहीं घूम रहा है अकेला अकेला। उसे लगता है किसी ने उसे इस बर्बादी और घुटन के बड़े अखबार में गोंद से साट दिया है।